नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज़। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास मेहमान हलकार सिंह नागर, जो भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज के हमारे इस कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे है कि आप 22 साल से आर्मी में रहे हैं। आर्मी में रहने के बाद राजनीति में आने का कैसे सोचा? देश सेवा के लिए कोई भी क्षेत्र कम नहीं होता। आर्मी में थे जब भी जज्बा देश सेवा का ही था, और आने के बाद एक सोच हमेशा रहती थी कि जब तक सेना में हैं, जैसे भी हैं रहे, लेकिन जाने के बाद कुछ हटके करना है। जाने से पहले ये सोच बनी हुई थी कि कुछ हटके करना है। हटके क्या करना है? जो कुछ गलत हो रहा है उसको सही करना है। यही एक तरीका है नया काम करने का। जो आप समझते हो कि आपकी निगाह में ये गलत है और उसको आप जाके सही कर सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। यही मैंने फैसला किया कि जा कर के एक नया इतिहास बनाना है। जन जन तक, घर घर तक जो बात है, जो सेवा का भाव है, जो योजनाएं हैं, जो आज नहीं पहुंच पा रहा फ़ायदा, वो घर घर तक पहुंचाना। लेकिन आर्मी में तो बहुत ईमानदारी है, क्या आप उसको पॉलिटिक्स में बैलेंस कर पाओगे? मैं नहीं समझता कि एक ईमानदार आदमी को कोई बेईमान बना सकता है। आप अगर बेईमानों के झुंड में भी हैं तो वो आपका कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात बेईमानी की है, ये एक आम चलन हो गया है कि हम नेताओं पे उंगली तो उठाते हैं कि वो गलत करते हैं, लेकिन खुद हम आगे आना नहीं चाहते। मैं भी उंगली उठाता था कि ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैंने फैसला किया है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा और वहाँ जो भी गलत हो रहा है उसको सही करूँगा। ये गलत बात है कि जो नेता होता है वो गलती करता है, ये तो सिर्फ कवियों में और भाषणों में होता है। बाकी वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश में सेवा वो भी कर रहे हैं, आज हम भी कर रहे हैं शामिल होने के बाद, ये भी एक अलग चीज़ है, लाजवाब चीज़ है। इसको हम नहीं कह सकते कि कोई गलत चीज़ है, या जो गलत सोचता है उसको आगे आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको फिर लगता नहीं है कि क्या आपको ये लगता है कि नेता भ्रष्टाचार नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, जैसा अभी आपने कहा? नहीं, देखिए, ये तो देश क्या दुनिया की बात उठा लीजिए, आपको हर जगह अच्छा आदमी मिल जाएगा, हर जगह आपको बुरा आदमी मिल जाएगा। तो हम बुरा क्यों सोचें, हम तो अच्छा सोचें। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज मुझे 15 साल हो गए। 2005 में आर्मी से सेना से आने के बाद मैं 15 साल से भाजपा में हूँ। मुझे तो आज तक कोई नहीं टकराया कि कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो। और ये सरकार आने के बाद तो कोई मतलब ही नहीं होता। ये विपक्ष वाले जब ये विपक्ष में थे तो ये कहते थे, अब वो हैं तो वो कहेंगे, वो तो उनका कर्म है, उनका काम है, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि 15 साल से मैंने किसी को ऐसे देखा है कि कोई सरेआम कोई भ्रष्टाचार कर रहा है। और जो तरीका है, जिस तरीके से काम चलता है, चल रहे हैं। और जब से आदरणीय मोदी जी 14 से आए हैं और 17 से माननीय योगी जी हैं, और इनका तो काम करने का तरीका लाजवाब है। और इनकी नज़रों के नीचे कोई भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। अगर कहीं भी कोई गलत हुआ है तो उसको तुरंत जवाब दिया जाता है और तुरंत सही किया जाता है। जी, और अभी तक का आपका राजनीति में कैसा सफ़र रहा और आगे के क्या प्लान्स हैं? देखिए, अभी तक जैसे हम अपनी पूरी टीम लेके, फिलहाल शुरुआत हमने एक ही काम से की थी कि 14 के बाद जैसे ही मोदी जी पीएम बने हैं, और हम बहुत प्रभावित थे उनसे, उनके काम से, उनकी बात से, हर तरह से प्रभाव वो डालते हैं, पूरी दुनिया पर डालते हैं, पूरा देशवासी उनको चाहता है। उसके बाद हमने एक ही काम शुरू किया कि हम पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर, गांव गांव जा कर के उनकी उपलब्धियां गिनाते थे। लेटेस्ट में अभी जो एक अग्निवीर योजना निकाली उन्होंने, अग्निपथ, इसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ फैलाई, बहुत कुछ कहा गया, ये तो ये हो जाएगा, वो तो वो हो जाएगा, 4 साल में ये बर्बाद कर देंगे देश को। इस बीच जो एक जनरल कश्यप लखनऊ में जिन्होंने ये इसका रोड मैप बनाया था, इस स्कीम को बनाया था, मैं उनसे मिला। उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल से बताया, और वही चीज़ हम आज जन जन तक, अपने जवानों तक हमने पहुंचाई। पिछले 1-1.5 साल से हम इस काम में लगे हैं कि आज अग्निवीर अगर कोई शामिल होता है, सपोज करिए हमको 1 लाख चाहिए, हमने 4 लाख भर्ती की है,
और 25% 1 लाख तो वहाँ रहेगा ही, जितना हमारा कोटा है उतना वहाँ रहेगा ही। लेकिन 75% जो 3 लाख जवान हैं 4 साल के बाद, मुझे आप बता दीजिए, कोई भी 17 से 21 साल का बच्चा 18, 15, 20 लाख कहाँ से कमा लेता, कैसे कमा लेता। और सबसे बहुत बुनियादी चीज़ है, ये वो उम्र है कि 17 से 21 साल जहाँ हमारे बच्चों पे एक गलत सोबत आने के और बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। पहला फ़ायदा तो वो 4 साल हमारे वहाँ कामयाब हुए, कामयाब होने के बाद वेतन जो हमारा 11-12 लाख मिलेगा, उसमें से हम आधा भी अगर हम वहाँ खर्च भी कर देते हैं तो कम से कम 5-7 लाख वो बचेंगे। आते वक्त 12 लाख फिर मिलेंगे, तो 20 लाख लेके लिए हम आ रहे हैं। और 4 साल में जाने के बाद और घर में आकर के जितने भी उत्तर प्रदेश कुछ नहीं, बाकी में भी जो भाजपा सरकार है, सब ने बोला है कि हम आते ही उनको 100% नौकरी देंगे। और एक आप विज़न देखिए, आने वाले समय में जब आपका पटवारी अग्निवीर होगा, आपका प्रधान अग्निवीर होगा, आपका डीएम, आपका नेता, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक सब अग्निवीर बैठे होंगे, तकनीक शुदा होंगे, ट्रेनिंग शुदा होंगे, उनको सारी टेक्निक का पता होगा, हथियार चलाने का पता होगा। तो जब अगर देश के ऊपर कोई खतरा आता है तो ये कितनी बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी विजन, बहुत बड़ी सोच के साथ पीएम साहब इस पे योजना काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर हमने अपने देश को विश्व का नंबर 1 बनाना है तो इतनी बड़ी बड़ी सोच दिखाने वाले सब हमारे पास एक ही शख्स हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री। मैं धन्यवाद करूँगा उनका भी कि इतनी बड़ी बड़ी सोच समझ के देश को आगे ले जा रहे हैं। बोलने वाले बोलेंगे, वो बोलते रहें, लेकिन हम काम करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए और अपने बारे में बताया कि कैसे क्या राजनीति शुरुआत की। हमें बहुत अच्छा लगा। अगले बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड के साथ, कुछ नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए विजडम न्यूज़। नमस्कार।